नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से मिलते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और इस समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं, विमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ पे काम करती हैं और इवन मेंटल हेल्थ पर भी काम करती हैं, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है। मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर आभा गुप्ता का। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। और मैम, आपसे मिलके आई थिंक मुझे लगता है कि आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आने वाली है ऑडियंस के लिए, जो उनके लिए कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस उनके लाइफ में साबित होंगे। मैम, जैसे कि आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और बेसिकली आप विमेन हेल्थ पे भी काम करती हैं और चाइल्ड हेल्थ पे भी काम करती हैं और मेंटल हेल्थ पे भी काम करती हैं। आज के दौर में जब आपके पास पेशेंट आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो बेसिकली अभी मैं चाइल्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कई बार पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते हैं। तो या तो उनको बेटर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या फिर किसी ऐसे डॉक्टर की जो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। कई बच्चे जैसे स्कूल में कोई बीमार है तो बच्चे घर पे क्या बोलते हैं कि मम्मी मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भी बुखार हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। और ऑब्वियसली बात है, बच्चा बीमार है तो पेरेंट्स डॉक्टर को लेकर जाएंगे। ऐसे बच्चे जब आपके पास आते हैं तो आप उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं? एक्चुअली मैंने एक चीज़ देखी है, हम जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है सिंगल चाइल्ड का होना आजकल। और उसकी वजह से क्या होता है, वो सही और गलत का दायरा कभी देख ही नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा वाकई में बीमार है या उसे मेंटली सेटिस्फैक्शन की ज़रूरत होती है। क्या होता है कि आजकल पेरेंट्स, अब उसे मजबूरी समझा जाए या कुछ भी, व्हाट्सएप चलाना या अपना काम करना सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं बहुत बार देखती हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में नहीं पता होता कि उसका शेड्यूल क्या है और उसकी मेड्स या जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं वो उन्हें बता रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो बच्चे, माँ, आप सोचिए कि माँ और बच्चे के बीच में अगर दूरी बनती चली जाएगी तो इसका बच्चे पे कितना मेंटल प्रभाव पड़ता चला जाएगा। और ऐसे ही कई बार बच्चा जब दूसरों को देखता है कि अरे उसकी मदर इतना केयर कर रही है, या तो आजकल निगलेक्टेड फील होना या इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में देख रही हूँ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा आने लगी हैं और ऐसे सिबलिंग राइवलरीज आते चले जा रहे हैं। तो ज़रा सी जो छोटी छोटी बातें होती ना, ज़रा टीचर ने डांट दिया या किसी बच्चे के साथ कोई झगड़ा हो गया तो बच्चा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। बिकॉज आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि जो भी बच्चे ने मांगा हमने खत से उसको दे दिया, या जो भी कुछ भी हुआ तुरंत उसके हाथों पे, जैसे हम कहते हैं ना, बिल्कुल यूँ रखना है, हाथों में ऐसे रखना है। तो उस तरह से हो गया है। हमें अच्छा बुरा हर बच्चे को सिखाना ही चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि जब उसके सामने ये चीज़ें सामने आएंगी कि जब उसे सामने से कोई चीज़ मना करी जा रही है या उसे कहा जाता है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये मॉरली गलत है, तो बच्चा उसे समझेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। तो आज की प्रॉब्लम एक्सेप्टेंस की बात आपने एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि हमें बच्चे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ सिखाने की जरूरत है। बिकॉज हम मोस्टली कहते हैं बी पॉजिटिव, और सडनली लाइफ में जब कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत वे में हम चले जाते हैं। मैम, यहाँ पे एक जो बात निकल के आती है, जैसे कि बच्चे हैं, किसी को पेरेंट्स अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉपर प्यार नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो दूसरी जगह उस चीज़ को ढूंढते हैं। या अपने क्लासमेट को देखते हैं साथ में कि उनके मम्मी पापा बहुत केयर कर रहे हैं और मेरे मम्मी पापा मुझे केयर ही नहीं कर रहे, तो वो क्या करते हैं कि या तो कहीं और जाके अपना प्यार ढूंढते हैं या मोबाइल में बिजी हो जाते हैं या गूगल से कुछ ना कुछ चीज़ सर्च करने लग जाते हैं। तो ऐसे वे में देखा गया है कि मोस्टली बच्चे कुछ ना कुछ गलती ही करते हैं, गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या इवन ऐसे केसेस भी आए हैं कि वो अपने पेरेंट्स को ही मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इस तरह के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में या घर पर किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो इस गलत डायरेक्शन को छोड़ सकें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, एज अ पेरेंट आप अपने बच्चे के और आपके बीच में दूरियों को कम करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि वर्किंग क्लास है, पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं आजकल, लेकिन फिर भी हमें एक ऐसा समय चुनना होगा कि जिसमें माँ बाप और बच्चे, भले वो आधे घंटे का ही क्यों ना समय हो, उसके आपस की दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। कुछ भी हो, हमें एक दूसरे से ये ज़रूर पूछना होगा कि तुम्हारा दिन आज कैसा बीता। एक ये बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें
आप जाने अनजाने बच्चे के या माँ बाप के या अपने ही पार्टनर की ऐसी बातें निकाल पाते हैं जो शायद हो सकता है कि आप रोजमर्रा आप देख ही नहीं पा रहे हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आपने छोटी सी बात वहां से पकड़ ली, मान लीजिए बच्चे ने कहा कि मम्मी आज तो मुझे है ना उस बच्चे ने ऐसा कहा, और उसके दिल पे कितनी चोट पहुंची, या टीचर ने उसे कुछ कह दिया या किसी अदर पर्सन ने, तो जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे तो उसे ज़रूर से ज़रूर समझना ये एक पेरेंट की बहुत ज़्यादा नीड है, चाहे वो बच्चा छोटा ही क्यों ना हो। क्योंकि ईश्वर ने हमारी जो ब्रेन दिया है ना, उसमें सभी इमोशंस का समावेश है। एंगर है, या फिर रोना है, या फिर किसी भी बात का शॉक लगना है, हंसना है, बोलना है। अगर ये सब चीज़ें ब्रेन में इनके सब सेंटर्स हैं तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सभी चीज़ें व्याप्त है ना। तो हमें मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस कहाँ हैं और पॉजिटिव क्या हैं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। और जो आपने बात करी सुसाइड की दिक्कत, जैसे आज मैं अनुभव करती हूँ, जितनी भी पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहले अपना जो भी बीमारी डायग्नोस होती है उसको गूगल पे सर्च करके आते हैं, और उस पर क्या होता है, मैंने अपने अनुभव किए, आपने अनुभव अपना शेयर किया, लेकिन हमारे अनुभव आपके या किसी और के अनुभव से बहुत विपरीत हैं, क्योंकि हम सबका डीएनए अलग है। तो हम एक दूसरे के जैसे एक जैसे नहीं हो सकते, हमारा सोचना, हमारा परसेप्शन, सब चीज़ें अलग हैं, है ना। तो किसी के साथ में भी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको लिंक करते हैं, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जो आजकल सुसाइड्स, मर्डर्स हो रहे हैं, जो आपने अभी भी मेंशन किया, ये बहुत ज़्यादा इसीलिए हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर में एक कैजुअल और नॉर्मल डिस्कशन का होना, तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे लगता है वहीं से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई मैम कि हम सबका डीएनए बिल्कुल अलग है। कुदरत ने हम सबको अलग अलग बनाया, भले ही एक माँ से पैदा होने वाली संतान तक अलग होती है, तो फिर हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो अच्छा तो मैं भी अच्छा बनूं, या वो सुंदर है तो मैं भी सुंदर बनूं। कुदरत ने सबको अलग अलग बनाया, किसी को किसी चीज़ में परफेक्ट बनाया, किसी को किसी चीज़ में परफेक्ट बनाया है। तो हमें बेसिकली पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि जो उनके बच्चे हैं, जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं आज, तो उनके स्पोर्ट्स में उनका अधिक अच्छे हैं, या पढ़ाई में अधिक अच्छे हैं, या किसी और काम में अधिक अच्छे हैं, या स्कूल से जब आते हैं तो आप प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करें। इस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एज ए डॉक्टर एक बात और मैं आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यंगस्टर्स जो अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हो जाते हैं, तो अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, बिकॉज उनको लगता है कि अभी मेरा करियर है तो मुझे इस करियर को हासिल करना चाहिए, देन फिर मैं अपने आप को अच्छे से संभाल पाऊंगा, अपने परिवार की अच्छे से केयर कर पाऊंगा। उसका सोचना वहाँ बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो लगातार अपने काम में बिजी रह जाता है। तो हो सकता है घर से बाहर वो रहता हो या घर में ही रहता हो, लेकिन आया और चला गया, बाहर है तो बाहर है। तो जैसे लाइक आप भी अपने प्रोफेशन में हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पाते हैं। अभी जैसे हम बच्चों की बात करते हैं माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट में लेना चाहूँगा। वो बेसिकली यूथ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लेकर कि वो अपने परिवार को, माता पिता को टाइम नहीं दे पाते। अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाते, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स उससे दूरी बना लेते हैं कि यार ये बड़ा हो गया है और शायद हमें भूल गया है अभी ये, और ये अपनी लाइफ जी रहा है अलग से, और जबकि उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तो ये सोचा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था कि अपने माता पिता को अच्छी लाइफ, अच्छा घर, अच्छी सारी खुशियाँ, बहुत सारे सब कुछ दे सकूँ, वो इस चीज़ में लगा हुआ है। तो यहाँ पेरेंट्स जो गलती कर रहे हैं, जो उससे दूरी बना रहे हैं अपने आप में सोच के, बिकॉज हमारा ह्यूमन ब्रेन है, कुछ ना कुछ सोचता है वो कि यार हमसे बात नहीं करता है, प्रॉपर टाइम नहीं देता है, अपने दोस्तों के साथ लगा रहता है, खेलता मतलब बाहर जाता रहता है। तो उस सिचुएशन में जब वो अपने पेरेंट्स को कॉल भी करता है कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो पेरेंट्स उन्हें कॉल कट कर देता है कि हमें तेरे से बात ही नहीं करनी है, क्योंकि तू अब हमसे दूर जा चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर बहुत, उसके मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, बिकॉज दिन भर काम में बिजी है, तो बॉस का भी प्रेशर है, काम का भी प्रेशर है, और वो पर्सनल भी अपने आप में बिजी है। तो जब पेरेंट्स ने अगर उसको ऐसा कह दिया तो फिर वो यूथ कहाँ जाए? देखिए, इसकी शुरुआत हमारे बचपन से ही होती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंसान है, अगर वो अपना, जैसे प्रकृति ही मान लीजिए, अगर मान लीजिए सूरज 10 दिन तक ना आए, या प्रकृति में ज्वालामुखी फट जाए, या कुछ भी आ जाए, क्या होता है? सर्वनाश, बिल्कुल, है ना, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा। पेरेंट्स के तो जहाँ पर भी, चाहे वो इमोशंस का हो या फिजिकल बॉडी के बैलेंस का हो, हमारे न्यूट्रिशन की कमी हो या हमारे आहार विहार के, कहीं पर भी अगर कोई कमी आती है या कहीं पर भी डिस्टर्बेंस आएंगे, तो वो हमें दोनों ही सेक्टर पे, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ, दोनों को ही बिगाड़ेगा। और इसकी शुरुआत मैं ऐसा मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे बचपन से ही की जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें बैलेंस नहीं मिला। ठीक है ना। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे कि आपने बताया कि वो बिजी हैं, लेकिन आप बताइए, अगर हम अपने खाने पीने में और हमारे काम में अगर बैलेंस ना करें तो हमारा क्या होगा?
Yes. हम अपनी बॉडी की हेल्थ को डिटोरेट कर देंगे, है ना। तो सेम वे जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हम खुद हों, क्योंकि आप अपना ही रिश्ता सबसे ज़्यादा खुद से बिगाड़ रहे हैं, बिकॉज आपने अपना बैलेंस खोया है। इसलिए डिप्रेशन में जाना तो स्वाभाविक ही है ना। वो पेरेंट्स जो हमारे को अपना सब कुछ लुटाकर हमें बड़ा करते हैं, तो ये हमारी पूर्णतः जिम्मेदारी है कि जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमारे इमोशंस भी उतने ही तरह से बैलेंस होने चाहिए। हमारा खाना खाना, पसीना आना, या फिर हमारा रोजाना फ्रेश होना, ये सब नॉर्मल है, और इसमें जरा सी डिसबैलेंस आपको बिस्तर पकड़ने पे मजबूर कर सकती है। तो सेम वे अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे ना, कि ठीक है आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को कॉल कर लिया, या आप जा रहे हैं अपने बच्चे को कॉल कर लिया, क्योंकि सब पेरेंट्स समझदार हैं कि अगर आपका बच्चा बाहर गया है, डेफिनेटली उन्हें भी मालूम है कि वो करियर ओरिएंटेड है, तो पेरेंट्स को भी ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी चाहिए। यही बात आ जाती है परसेप्शन की, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम परसेप्शन वो बनाते हैं जो हमें सही या गलत लग रहा है, और ये सबसे बड़ी दुविधा है आज इस समाज की, कि हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि अरे जो इंसान इतना हंसमुख है, इतना सब कुछ इतना बोलता है, रोजाना हमें 10 बार पूछता है, आज उसे क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। अगर आप एक छोटा सा सवाल आप उसे उस बिहेव करने से या रिएक्शन टाइम से पहले दे देंगे, आप मान के चलिए कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव करती हूँ, खुद के साथ भी, आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, और हो सकता है कि आपका रिश्ता और बेटर हो जाए पहले से, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया है कि शायद वो कोई परेशानी हो, शायद उसे मेरी जरूरत है, चलो मैं आगे होकर बात करता हूँ। और आप निश्चित पाएंगे 80 to 90% केसेस में डेफिनेटली ये चीज होती है। और अगर आपने उसको एक प्यार सा टोकन दे दिया, बेटा क्या हुआ, आज तेरा कॉल नहीं आया, आपको पता लगेगा कि वो कहीं ना कहीं परेशान है। और देखिए उसके दिल में जो आपकी जगह बनती है ना, आप सोच नहीं सकते हैं, है ना। तो ये हमें हर इंसान की जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब चीजों को स्थापित कर। इसमें किसी एक का दोष नहीं कहा जा सकता कि वो दोषी है या हम उससे दूर हट जाए। हटना आसान है, रिश्तों को कायम करना उतना ही डिफिकल्ट है। ये बहुत बड़ी बात है जो आज इन्होंने बताई मैम ने। डेफिनेटली एक छोटा सा कॉल बड़े से बड़े रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। आपका छोटा सा प्यार बड़े से बड़े डिप्रेशन को ख़त्म कर सकता है। आपका छोटी सी देखभाल हर तरह की एंजाइटी को, हर तरह के सुसाइड को ख़त्म कर सकती है। मैम मैं चाहूँगा जाने से पहले कि ऐसा कोई भी शब्द, स्पीच या ऐसी कोई बात आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, ताकि ये प्यार, व्यवहार, हमारा जो सनातन संस्कृति की जो ताकत थी वो हमेशा के लिए बनी रहे। देखिए मुझे ऐसा लगता है, पहली चीज़ कि हमें अपने संस्कारों को या हमें अपनी मूलभूतों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उन्हें मेंटेन करते हैं ना, तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्याएं और हेल्थ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जिसमें आपके, अगर आप इमोशनली बहुत अच्छे हैं ना, आप देखेंगे कि आपका जो भी डिसीजन लेवल होगा वो बहुत अच्छा होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, केयर करना, एक दूसरे का ध्यान देना, एक छोटे से, जैसे इन्होंने कहा, अगर माँ एक बच्चे पे सर पे हाथ यूँ फेर देती है, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हो, भले ही बच्चा वो 60 साल का ही क्यों ना हो गया हो, या वो एक पेरेंट है और वो अगर 80 साल का, और उससे आपने जाके आज पापा ठीक हो, खाना खाया, और वो बहुत खुशी के मारे। और ऐसे ही चीज़ें अगर आप अपने कॉलेज में, अपने प्रोफेशन में, हर जगह अगर आप अप्लाई करेंगे, और अपने परसेप्शन को ठीक रखना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम वो ना सोचें कि जो हमें सही या गलत लग रहा है, हम वो सोचें कि हम पहले सामने वालों को वो मौका दें, उसके बाद हम तय करें कि सही और गलत क्या चीज़ है। और दूसरा है कि अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए आप अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कीजिए। वो नहीं जो आपको टीवी में दिखाया जा रहा है, वो सही नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया है, शायद आप उसे एक बार फॉलो करेंगे तो 100% मैं मानती हूँ कि किसी भी तरह के हेल्थ डिसऑर्डर से आप, और स्पेशली इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से आप दूर दूर तक बचते चले जाएंगे। डेफिनेटली बात बिल्कुल सही कही इन्होंने, कि हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपने परिवार पर, अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा सिखाए हुए संस्कारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आज के टाइम को देखते हुए। मैम आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।